गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम सुंदर लाल की जय। जीवन में भजन जरूर करना चाहिए भगवान का। बिना भजन के जीवन ऐसे ही अधूरा है जैसे बिना नीर के कूप, बिना जल के नदी, बिना पुष्प और फल के वृक्ष अधूरे होते हैं, वैसे बिना भजन के यह जीवन अधूरा है। इसलिए भगवान का भजन हर वक्त सुमरण करना चाहिए भगवान का। ये कहते हैं राम का स्मरण और सत्य का आचरण हमेशा करते रहना चाहिए। भगवान का ध्यान करने से इस कलिकाल से मुक्ति मिलती है। मैं आप आचार्य कृष्णा शोभरी आपको कार्तिक महात्म की 11वें दिन कथा में 12वां अध्याय सुनाता हूँ। यह कथा सुनकर के राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म का बड़ा उत्तम फल कहा है। अब आप कृपा करके तुलसी का महात्म भी कहिए। यह सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, प्राचीन काल में शहाद क्षेत्र में करवरीपुर में धर्मदत्त नाम वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ब्रह्मज्ञानी, धर्मात्मा तथा ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने वाला तथा अतिथि सेवक। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर के एक पहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में सामने से आती हुई एक भयंकर राक्षसी को देखा। बिल्कुल नग्न, सूखी देह, आगे को निकले हुए बड़े बड़े और टेढ़े दांत, लाल नेत्र, घुर शब्द करती हुई ऐसी भयंकर राक्षसी को देख करके भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। उस जल के शरीर पर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़ करके धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, यह मुझसे कहो। वह कहने लगी कि सौराष्ट्र देश में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मैं पहली पत्नी थी और कलहा मेरा नाम था। मैं ना तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती और ना ही उसको खाने के लिए अच्छे फल व भोजन देती थी। यह देख करके जब मेरे पति ने दूसरे विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर के मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। तब यमदूत मुझको बांधकर यमराज के पास ले गए। तत्पश्चात यमराज को चित्रगुप्त ने मेरे अच्छे तथा बुरे कर्मों को बताते हुए बोले कि महाराज, उसने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, सदैव अपने पति के साथ द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी कि क्योंकि यह जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेज दिया जाए। यह अपने पति के साथ द्वेष रखती थी, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली सूकरी की योनि में जाए। इसने आत्महत्या की, इसलिए प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इस योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर के एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर आई। जैसे ही नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्या के शरीर में निकाल करके बाहर फेंक दिया। घूमते फिरते आप मिल गए तो आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। अब कृपा करके यह बताइए कि इन तीनों योनियों से मेरा छुटकारा कैसे होगा। धर्मदत्त कहने लगे कि तुमको देखकर मैं अति दुखित हुआ हूँ। तीर्थ व्रत दान यह कार्य प्रेत योनि में नहीं कर सकती।
तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। हमने सारी आयु जितना कार्तिक व्रत किया है उसमें से आधा पुण्य तुमको दिया, जिसे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्राह्मण ने ज्यों ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र पढ़ा, वह कलह प्रेत योनि से मुक्त होकर के अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी की समान रूपवती हो गई। तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और प्रसन्नता पूर्वक बोली कि भगवान, पाप रूपी समुद्र से डूबती हुई मुझको आपने नौका रूप होकर के बचा लिया। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील तथा सुशील वहां आ गए और उसको विमान में बैठाकर बैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक व्रत के आधे पुण्य के प्रताप से ही इसको मुक्ति प्राप्त हुई है। हे विप्र, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर के बैकुंठ को प्राप्त होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो कन्हैया लाल की जय। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। और वृंदावन बिहारी लाल की।